नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सूरदास के पद और इसके अंतर्गत हम प्रश्नोत्तर डिस्कस कर चुके हैं। थोड़े से प्रश्न रह गए हैं जिनको हम इस भाग में डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि प्रेमासक्त और स्नेह बंधन में बंधे हृदय पर किसी अन्य उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वे उपदेश अपने ही किसी प्रिय के द्वारा क्यों न दिए गए हों। यही कारण है कि उद्धव के द्वारा दिया गया उपदेश जो कि श्री कृष्ण ने भेजा था वो उनको प्रभावित नहीं कर सका। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन गोपियों को उद्धव का यह योग संदेश शुष्क व नीरस लगा। योग की प्रबल धारा ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम किया। उन्हें योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगा तथा निर्गुण ब्रह्म का उपदेश किसी बीमारी के समान लगा। तो इस तरह से गोपियों का जो दृष्टिकोण था योग के प्रति वो पूरी तरह से निम्न कोटि का था। उन्हें योग बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म यही है कि राजा प्रजा को ना सताए। राजा को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी प्रजा को किसी तरह का कष्ट ना होने पाए, चाहे वह शारीरिक कष्ट हो और चाहे मानसिक कष्ट ही क्यों ना हो। उसके कष्टों को किसी भी तरह से बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन उद्धव के हाथों जो निर्गुण ब्रह्म तथा योग साधना का संदेश आया उससे तो गोपियाँ ज़्यादा पीड़ित व आहत हुई हैं। तो गोपियों को इस तरह दुखी करके श्री कृष्ण ने सही राजधर्म नहीं निभाया। तो यहाँ गोपियों का दृष्टिकोण राजधर्म के लिए पूरी तरह से स्पष्ट था कि राजा वह होना चाहिए जो अपनी प्रजा का हर तरह से ख्याल रखे। तो यहाँ गोपियों की राजनैतिक प्रबुद्धता का परिचय भी मिलता है। अगला प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। श्री कृष्ण द्वारा प्रेषित योग संदेश, श्री कृष्ण ने जो उद्धव के द्वारा योग संदेश को भेजा था वो उद्धव से सुन करके गोपियां एकदम से अवाक रह गईं और उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि श्री कृष्ण स्वयं ना आकर के इस तरह का कोई संदेश भेज सकते हैं। क्यों अवाक रह गई? क्योंकि श्री कृष्ण ने जो संदेश भेजा था वो था कि योग सीखो और श्री कृष्ण का प्रेम अपने हृदय से निकाल दो, जो कि वो कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी। और जब गोकुल में रहते थे श्री कृष्ण तो वे गोकुलवासियों से और गोकुल से सबसे बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वे भौचक्की रह गईं। उन्हें लगा कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उनकी सोच में परिवर्तन हो गया है। वे प्रेम के प्रतिदान के बदले योग संदेश देने लगे हैं। अब वे पहले जैसे ना रहकर एक कुशल राजनीतिज्ञ हो गए हैं जो छल प्रपंच का भी सहारा लेता है। राजधर्म की उपेक्षा कर अनीति पर उतर आए हैं। इन सब परिवर्तनों को देखकर वे उनसे अपना मन वापस पाने की बात करती हैं। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। गोपियां श्री कृष्ण की याद में केवल रोती तड़पती ही नहीं अपितु मुस्कुराती भी हैं। वे उद्धव पर व्यंग्य करती हैं। उद्धव को अपने निर्गुण ज्ञान पर बहुत अभिमान था, परंतु गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से उन्हें परास्त कर दिया। उद्धव भी उनके वाक चातुर्य के आगे, उनके द्वारा दिए गए तर्कों के आगे नतमस्तक हो गए थे, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। तो इस आधार पर हम उनके वाक चातुर्य की कुछ विशेषताएं बता सकते हैं, जैसे स्पष्टता।
गोपियां अपनी बात को बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट कह देती हैं। उद्धव के द्वारा बताए गए योग संदेश को बिना किसी संकोच के कड़वी ककड़ी बता देती हैं। व्यंग्यात्मकता। दूसरा, गोपियां व्यंग करने में प्रवीण हैं, कुशल हैं। उनकी भाग्यहीनता को वे भाग्यवान कहकर व्यंग करती हैं कि तुमसे बढ़कर और कौन भाग्यवान होगा जो कृष्ण के समीप रहकर उनके अनुराग से वंचित है। वे निर्भीकता भी एक उनकी विशिष्टता है, उनके तर्कों की, वाक्चातुर्य की, कि वे निर्भीक है। निर्भीक मतलब निडरता से कोई भी बात को कहने में झिझकती नहीं है। और अपने तर्क ऐसे देती हैं कि जो अकाट्य हैं, और अपने तर्कों के बल पर उद्धव की बोलती बंद कर देती हैं। जैसे वो कहते हैं कि योग सीखो, एकाग्रचित्त हो जाओ, तो अपना तर्क देती हैं कि हमारे हृदय तो पहले से ही एकनिष्ठ हैं, हमारे चित्त तो पहले से ही श्री कृष्ण के प्रेम में एकाग्र हैं, वो तो हमारे जीवन का आधार हैं। तो यहाँ पर उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं, वो क्या कहें। तो इस तरह से वो अपनी कुशलता से, वाणी की कुशलता से, अपने वाक चातुर्य से उद्धव को निरुत्तर कर देती है। कहना चाहिए कि उद्धव उनसे पराजित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। सूरदास जी का जो भ्रमर गीत है, उस जिससे ये पद लिए हुए हैं, उसकी विशेषताएं इन पदों को ध्यान में रख करके बतानी है कि क्या है। तो संकलित पदों के आधार पर हम सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित कह सकते हैं। जैसे पॉइंट्स में आप इनको लिखेंगे। जैसे पहला पॉइंट हम कह सकते हैं कि भ्रमर गीत प्रसंग में सूरदास ने गोपियों के मुख से सगुण का मंडन और उद्धव के मुख से निर्गुण का खंडन कराया है। यहाँ पर उन्होंने सगुण का मंडन और निर्गुण का खंडन कराया है, यानी अमूर्त पर मूर्त की विजय कराई है। सगुण भक्ति की विजय निर्गुण भक्ति पर कराई है। ठीक है, जैसे मैंने आपको आरंभ में, शुरुआत में ही बताया था कि निर्गुण काव्यधारा के कवि और सगुण काव्यधारा के कवि अलग अलग थे। तो ये सगुण काव्यधारा के कवि थे, तो यहाँ पर इन्होंने निर्गुण पर सगुण की विजय बताई है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं कि गोकुल में उद्धव का आदर सत्कार तो हुआ, परंतु उनके ज्ञान मार्ग और योग साधना की बातें सरल हृदय वाली गोपियों को कड़वी लगती हैं। और यहाँ उन्होंने भारतीय परंपरा अतिथि देवो भव को बनाए रखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भ्रमर गीत में गोपियाँ सीधे सीधे उद्धव से कोई बात नहीं कह रही हैं, अपितु भ्रमर के माध्यम से कह रही हैं। भौरे को माध्यम बना करके वो अपनी मन की बात सब कुछ कहे दे रही हैं, लेकिन सीधे सीधे नहीं कहा है। तो भारतीय जो परंपरा है उसका भी उन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से ध्यान रखा है। भ्रमर गीत में गोपियों के प्रेम की तन्मयता का साकार चित्र उपस्थित हुआ है। कितनी तन्मयता से, तन मन वचन हर तरह से जो उनका प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, पूरी तरह से इसमें दिखाई देता है उनकी बातों से। अगला, श्रृंगार रस के अंतर्गत गोपियों के विरह की वियोग श्रृंगार के रूप में मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। जैसा कि सूरदास जी के विषय में कहा जाता है कि उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट बोला जाता है और श्रृंगार रस का कवि। तो श्रृंगार रस में भी इनका वियोग श्रृंगार ज़्यादा उत्कृष्ट है। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार का मार्मिक रूप दिखाई देता है, क्योंकि गोपियाँ विरह में हैं, तो वियोग श्रृंगार की पूरी तरह से पूरी अभिव्यक्ति ही वियोग श्रृंगार की है भ्रमर गीत में। इसमें कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की गहराई प्रकट हुई है, एक निष्ठता प्रकट हुई है। गहराई बताती हैं कि जिस तरह से चींटियां जीते जी गुड़ से चिपक जाती हैं, फिर मरने के बाद ही अलग होती हैं। ठीक है,
और जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को अपना सहारा बनाता है और मानता है, वैसे ही वो श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार मानती हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की प्रेम के प्रति अनंत गहराई दिखाई देती है। अगला पॉइंट हम देख सकते हैं कि गोपियों की वाग विदग्धता। वाग विदग्धता मतलब वाणी की चतुराई स्पष्ट है। वाक चातुर्य, जिसके आगे ऐसे ऐसे अकाट्य तर्क वो देती हैं कि वो योग को लेकर के और अंत में नतमस्तक होकर ही वहाँ से जाते हैं। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं कि कृष्ण और गोपियों का सहज प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। इनका कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम है वो सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है कि मानवीय प्रेम कैसा होना चाहिए, निस्वार्थ, उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो भ्रमर गीत में सूरदास जी ने जो है बहुत सारी विशेषताएं दी हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो लोक धर्म को भी मानते थे, लोक धर्म के विषय में भी जानकार, लोक धर्म के भी जानकार थे,